एमटी न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। बांसकुली क्षेत्र में मेन रोड पर विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण फैली दहशत, लोगों में मची अफरा तफरी। विद्युत कर्मियों की मदद से स्थिति को किया काबू में। शनिश्चरी अमावस्या के दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त और श्रद्धालु। प्रदूषित बेतवा में लगाई गई आस्था की डुबकी। विदिशा को मिली 27 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस। दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए करेंगी संजीवनी का कार्य। पूजा के बाद किया गया जिले भर में रवाना। अब खबर विस्तार से। बांसकुली क्षेत्र में 7:30 बजे के आसपास विद्युत शॉर्ट सर्किट के चलते तेज आग बरस पड़ी, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। विद्युत कर्मियों फायर ब्रिगेड की मदद से स्थिति को बमुश्किल काबू में किया गया। वहीं ज्ञात हो कि विद्युत विभाग द्वारा मेंटेनेंस का कार्य के चलते विद्युत प्रदाय समय समय पर बंद भी रखा जाता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट सर्किट को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। क्या देखा यहाँ एकदम अचानक से आग लग गई थी स्पार्किंग होके और फाइल उड़ गया था। बहुत तेजी से अफरा तफरी मच गई थी। क्या नजारा था यहाँ पर? यहाँ पे ये था कि हम लोग भाग गए थे एकदम छोड़ के वो जगह। क्या घटना हो सकती थी यहाँ पर? यहाँ बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, किसी की मौत भी हो सकती थी। यही बांसकुली बमबारी जैसी स्थिति बनी, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये साहब लाइन फाइल्ड हुई थी और काफ़ी फोन लगा है, लेकिन लाइन बंद नहीं की, इसलिए वो स्पार्किंग में जो है जलती रही। क्या हो सकता था यहाँ पर? बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पास में कच्चे मकान लगे हैं, पूरे में आग फैल सकती थी। एक कार्यकर्ता रोज एक लाइटें बंद कर रहा, 4-5 घंटे की, उसके बावजूद भी ऐसी हालत पैदा हो रहा है, क्या कहेंगे? ये तो साहब बिल्कुल विद्युत मंडल का फॉल्ट है। डीपी पे जो है फ्यूज इतने नरम बांधे जाते हैं कि कोई भी फॉल्ट हो फ्यूज उड़ जाता है। इतनी जोर से स्पार्किंग हुई, लेकिन डीपी से लाइन बंद नहीं हुई। बार बार फोन लगा है, तब बहुत देर बाद जाकर लाइन बंद हुई। रामकृष्ण मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं अनिष्का किरार और राधिका राजपूत ने प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ अंक लाकर स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल संचालिका द्वारा मेरिट में आने वाली छात्राओं को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। अनिष्का किरार ने कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड की परीक्षा में 96.41% अंक प्राप्त किए। वहीं राधिका राजपूत ने 93% अंक लाए हैं और रामकृष्ण मेमोरियल स्कूल का नाम रोशन किया। स्कूल प्रबंधन के साथ छात्राओं ने खुशियां बांटी। और पूरा रामकृष्ण परिवार आज बहुत गौरवान्वित है। हमारे विद्यालय की राधिका राजपूत और अनिष्का किरार, ये हमारे यहाँ नर्सरी क्लास से ही हमारी स्टूडेंट्स रही हैं। दोनों ही छात्राएं बहुत अव्वल रही हैं। सांस्कृतिक गतिविधियाँ हों, कला का क्षेत्र हो, खेलकूद हो, हर प्रतियोगिताओं में ये बच्चियाँ हमेशा अव्वल रही हैं। निश्चित ही विद्यालय परिवार का तो इसमें सहयोग है ही इनको बनाने में, लेकिन मैं इनके माता पिता को भी नमन करती हूँ जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति दोनों बच्चियों को दी है। तो निश्चय ही आज पूरा विद्यालय परिवार बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आगे जाकर दोनों बच्चियां विद्यालय का, जिले का और राज्य का नाम रोशन करेंगी। आज इन्होंने राज्य की प्रावीण्य सूची में 3rd रैंक बनाई है। पूरा विद्यालय परिवार ईश्वर को, इनके माता पिता को और पूरे रामकृष्ण विद्यालय परिवार को बहुत बहुत मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए साल भर अच्छे से, और हमारे टीचर्स हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। कोई भी डाउट हो वो हमें अपने टीचर से क्लियर करना चाहिए बिना हिचकिचाए, क्योंकि उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि डाउट्स रह जाते हैं तो फिर हम आगे नहीं जा पाते, हमारे दिमाग में वो बात रह ही जाती है। इसलिए हमें अपने टीचर से डाउट्स क्लियर करके रेगुलर पढ़ाई करते रहना चाहिए। सब कुछ एक ही दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता। हमें रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ती है, साल भर अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल के टीचर्स को, फैमिली को, बस सब लोग
हमें बहुत खुशी हुई है। हमारे विद्यालय की छात्रा अनुष्का किरार 96% से पास हुई है। इसमें हमारे विद्यालय का बहुत सहयोग रहा है और हमारे विद्यालय में जो स्टाफ है उसने बहुत मेहनत की है और हमारा विद्यालय हर साल, मतलब ये आप समझ लीजिए 95-96% हर साल बच्चे निकाल रहे हैं यहाँ से। तो हम बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए और सबके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा खुशी का समय है। मतलब ऐसी कोई हर पिता माँ बाप चाहेगा कि उनका नाम रोशन करे इस तरह से, और आगे चल के और ज़्यादा इच्छा रखते हैं कि अच्छे से अच्छा नाम कमाए और माँ बाप का, गांव का और देश का, शहर का, सभी का नाम। शहर के बीचों बीच माधवगंज क्षेत्र से आवागमन अब सहज और सरल नजर आ रहा है। इसके पूर्व यहाँ पर सब्जी और फल विक्रेताओं द्वारा अपना व्यवसाय किया जाता था। अब उन्हें विस्थापित कर बाल विहार क्षेत्र के पीछे भेज दिया गया है। अब यहाँ का रास्ता काफ़ी चौड़ा और व्यवस्थित नजर आ रहा है। लोगों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। जाने के बाद यहाँ पर आवागमन यातायात बहुत सहज और सुगम हो गया है, जो बिल्कुल पल पल पे। इस समय तो ऑफिस का टाइम है, आते जाते स्कूल बंद होने का, जाने का टाइम, जाम लगता ही था। अब आप इस समय इस तरफ भी देखें, इस तरफ भी देखें, बहुत आसानी से, सुगम और आसानी से यातायात चल रहा है। यहाँ का यातायात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यातायात बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, किसी प्रकार की बाधा नहीं आ रही है निकलने में लोगों को। अब दो गाड़ियाँ आपस में टकराती नहीं हैं, किसी प्रकार के विवाद नहीं हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम उनको भी है ना एक नियत स्थान मिल गया। जो बेचारे रोडों पर खड़े होते थे, फल सब्जी बेचते थे और दुकानदारों से रोज़ उनका वाद विवाद होता था, आज ये स्थिति है कि उनको एक नियत स्थान मिल गया, तो वो भी है ना व्यवस्थित तरीके से अपना व्यवसाय कर रहे हैं और हम लोगों की व्यवस्था, हम लोगों को भी अपने व्यवसाय करने में भी किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं। शनिश्चरी अमावस्या के चलते न्याय के देवता शनिदेव के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त बेतवा किनारे पहुंचे, जहां शनि भक्तों ने तिल, तेल, काला कपड़ा, लोहा व पुष्प अर्पित कर धर्म का लाभ लिया। वहीं प्रदूषित बेतवा में धर्म प्रेमियों द्वारा आस्था की डुबकी लगाई गई। मंदिर के पुजारी ने बतलाया, शनिवार अमास, आज सुख शांति मिलती है भैया। आज अमास नवग्रह शनि मंदिर का पुजारी हूँ। आज जो है शनि जी अमावस वैशाख वध कृष्ण पक्ष में भक्त लोग बहुत पूजन को आ रहे हैं, जा रहे हैं, शनिदेव को पूजन कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण हुए। और आज यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी है, प्रसादी बट रहा मंदिर का और बहुत लाभ होता है आज की अमावस के नाम से। ऐसा मैं तो बनाया है, बहुत दिनों में पूजन आती है अमावस का। बड़ी संख्या में भक्त पहुँचे, क्या व्यवस्था की है? शनिश्चरी अमावस्या होने के कारण यहाँ पे सभी घाटों पे 2-2 जवान लगे हुए हैं और मैं अपने बचाव दल के साथ लगे हुए हैं, जहाँ पे भी नाव और अपने 8 जवान स्थायी तौर से लगे हुए हैं। सब ने नज़र रखे हुए हैं कोई घटना घटित ना हो। नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया हेतु एक्सीलेंस स्कूल सहित अन्य स्कूलों में 400 से अधिक बच्चों ने प्रवेश परीक्षा दी। प्राइमरी कक्षा में प्रवेश पाने के लिए एग्जाम संपन्न हुए। छात्र छात्राएं सहित स्कूल के प्राचार्य ने दी जानकारी। आज कहाँ पर आपने क्या एग्जाम दिया था? JNBST का एक्सीलेंस स्कूल में। कैसा गया पेपर? ठीक गया। आज क्या एग्जाम था? नवोदय। कैसा गया? बहुत अच्छा। ठीक रहा एग्जाम। इसमें सिलेक्ट हो जाती है तो नवोदय हो जाएगा। हाँ, अगर बच्ची का एग्जाम में अगर निकल जाती है तो नवोदय में इसका सिलेक्शन हो जाएगा। नवोदय में हो जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? नवोदय में सभी तरीके की सुविधाएं हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, वहाँ पे अच्छे मैनर, संस्कार, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य इंदुमती खरे। यहाँ इस उत्कृष्ट विद्यालय में नवोदय की प्रवेश परीक्षा हुई है। जो बच्चे 5वीं अध्ययनरत रहते हैं वो कक्षा 6 में प्रवेश के लिए, नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा में सम्मिलित। यहाँ इस केंद्र पर 408 बच्चे कुल दर्ज थे, जिसमें से 309 बच्चे प्रेजेंट रहे और 99 बच्चे एब्सेंट थे। 1 मई को जिजोतिया समाज द्वारा महाधिवेशन संपन्न होगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिजोतिया समाज के वरिष्ठों सहित युवक युवती महाधिवेशन में भाग लेंगे। वहीं पुस्तक का विमोचन भी होगा। उक्त जानकारी समाज के अध्यक्ष द्वारा दी गई। वर्तमान में अध्यक्ष जिजोतिया ब्राह्मण समाज विदिशा 1 मई रविवार को हमारे समाज का वार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मैं मिश्रा जी को, प्रहलाद किशोर मिश्रा जी को
इंदौर से बुलवाया है, जो हमारे प्रांत के जिजोतिया समाज के अध्यक्ष हैं। ये कार्यक्रम क्या होगा, इसमें मुख्य क्या कार्यक्रम है? मुख्य भूमिका क्या है कि वैवाहिक पत्रिका का इसमें हम विमोचन होगा, जिसमें विदिशा के भी गणमान्य व्यक्तियों को मैंने बुलवाया है और हमारी समाज होगी, समाज समिति होगी, जिसमें वैवाहिक पत्रिका में वर एवं वधू दोनों के हमने करीब 250-300 इसमें हमने दिए हैं, बायोडेटा दिए हैं, जिससे इन परिवारों को वैवाहिक ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। इससे ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है। और इसके बाद सामूहिक भोज का कार्यक्रम भी है और समस्त समाज से अनुरोध है कि हमारे इस कार्यक्रम में 11 बजे से 5 बजे तक लैंडमार्क गार्डन में अवश्य पधारने की कृपा करें। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश भर के लिए 2052 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस उपलब्ध कराई गई है। एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस की सौगात प्रदेश भर को मिली है। विदिशा जिले के लिए 27 से अधिक एम्बुलेंस मिली हैं। आज जिला अस्पताल में पूजा के बाद उन्हें रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह दांगी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, CMHO, सिविल सर्जन सहित स्टाफ मौजूद रहा। समसवाद विधायिका ने दी जानकारी। चलो हो गए। चलो हो गए। देखिए, इसमें आज जो हमको 13 एम्बुलेंस यहाँ पर आई हैं। कुल हमको 20 एम्बुलेंस मिली है, 13 आज आ गई हैं, बाकी 3-4 दिन में आ जाएंगी। हमने हर विधानसभा में जो हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर 2-2 एम्बुलेंस दी हैं। एक हमारी ALS है जो हमारी जिला अस्पताल में रखी हुई है, और जितने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमने 1-1 एम्बुलेंस वहाँ पर भी दी हुई है। और कुछ जगह जो हमारे हाईवे जैसे 11 है, त्योदा 1-1 हमने वहाँ भी दी हुई है। भोपाल के आर्किटेक्ट ऑफ स्कूल के विद्यार्थी विदिशा पहुंचे। विदिशा की पुरा संपदा का अवलोकन किया या उन्होंने सांची स्तूप देखने के साथ साथ विभिन्न पुरा संपदा को निहारा। विजय सूर्य मंदिर, खाम्बावा टीले सहित हेलियोडोरस स्तंभ व उदयगिरी की गुफाओं को देखा। 200 से अधिक विद्यार्थी भविष्य में आर्किटेक्ट बनने का सपना लिए प्राचीन इतिहास और पुरा संपदा से जुड़ी प्राचीन इमारतों का भी अध्ययन कर रहे हैं। नाम समीक्षा चौधरी है और मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से हूँ, कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से। ये हेरिटेज वॉक हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ करी है। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग जानें कि हेरिटेज कितना इम्पोर्टेंट है, और हमने 3 स्पॉट्स को कवर करने की कोशिश करी है। एक है सांची स्तूपा, दूसरा बीजा मंडल टेम्पल, और तीसरा हम जाएंगे उदयगिरी केव्स। बीच में एक हेलियोडोरस पिलर भी पड़ता है, हम वहाँ भी जाएंगे। तो ये जो है, ये हमारा केव आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट लैंडस्केप्स, इन सब के बारे में हमें बताता है। हाँ, आज 120 बच्चे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहीं की हूँ, मैं जानती हूँ इन जगहों को पहले से, तो थोड़ा आसान था समझाना भी सबको। कौन से कॉलेज की स्टूडेंट? हम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भौरी में, वहाँ से हैं सब। मैं आर्किटेक्ट हूँ, माय नेम इज़ आर्किटेक्ट रिया सिंह, और हम लोग ये हेरिटेज वॉक कंडक्ट करा रहे हैं और हमने इसको नाम दिया सांची हेरिटेज वॉक, जिसमें हम कवर कर रहे हैं सांची, बीजा मंडल, हेलियोडोरस पिलर और उदयगिरी केव्स। और ये एक आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग कंजर्वेशन के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये हेरिटेज वॉक में आए हैं। और जो कंजर्वेशन के लोग हैं वो अपने मतलब हेरिटेज और इस सब की जानकारी अलग डिपार्टमेंट के लोगों को दे रहे हैं। तो
हम ये कर रहे थे। ये जो हेरिटेज है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? हेरिटेज तो लाइक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक स्पेशली इन इंडिया हेरिटेज को बहुत मान्यता दी जाती है, स्पेशली फॉर द अदर इन रिलीजियस बेसिस ऑल्सो। तो जैसे सांची हो गया, इट इज़ अ बुद्धिस्ट साइट, और फिर उदयगिरी केव्स, उसमें भी जैन हिंदुज़म सब मिला हुआ है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा रिलीजियसली हेरिटेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है एज अ हेरिटेज। और इन सारी साइट को प्रिजर्व करना और इनको रीस्टोर और रिकन्स्ट्रक्ट करना, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी। सोनानिया, स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर मास्टर ऑफ कंजर्वेशन भोपाल। मैं करंटली जो है कोर्स परस्यू कर रहा हूँ वो है मास्टर्स ऑफ कंजर्वेशन। उसमें जनरली हम पुरातत्व विभाग की तरफ के जो पुरातत्व जो हमारा है उसको बचाने संभालने का काम करते हैं। पुरातत्व हमारा जो हमारी सभ्यता, हमारे जो विरासत है उसको बचाने का काम होता है। उसी के लिए बिहाफ पे हमने ये जो है हेरिटेज वॉक यहाँ पे कंडक्ट कराई है, जिसमें हमने 3 स्पॉट मेजरली कवर किए हैं, सांची स्तूप, बीजा मंडल और उदयगिरी। साथ ही साथ में जो यहाँ पे एक रोमन पिलर, हिलोडोरियस पिलर है, उसको भी हम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो नए बच्चे स्टूडेंट आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स जब एडमिशन लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको थोड़ा सा अपनी धरोहर की तरफ रुझान दिखाना और उनको लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करना, उसके बारे में जानकारी और उसके बारे में जागरूक करना, यही उसके पीछे का मेन फोकस है। एक निजी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया, जहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे राज्य में 300 बेड हॉस्पिटल बन गया, अभी 400 होने वाला है विदिशा का, मेडिकल कॉलेज बन गया, इतनी स्वास्थ्य की बढ़िया सुविधाएं हो गई। आज एम्बुलेंस भी आ गई अपने जिले में, आज इसका लोकार्पण होने वाला है। तो ये आपको ये चर्चा जब आप करोगे तो आपकी पार्टी को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये आपकी पार्टी को लाभ मिलेगा। अब अगर आप बात करो थोड़ी सी और, गैस कनेक्शन की बात हो गई, इसकी बात हो गई। अब अगर कोई बीमार हो जाए तो देखो अपन को बस सौभाग्य खाली है कि मुख्यमंत्री जी का बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त है। कोई बीमार हो जाता है, एस्टीमेट है, वहाँ से पैसे मिल जाते हैं विदिशा को प्राथमिकता से। उसका आप नीचे तक नहीं पहुँचा पाएंगे, नीचे तक इसकी चर्चा सामान्य तौर पर अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको मतदान केंद्र पर लाभ तो मिलेगा, बस उतना नहीं मिलेगा जितना मिलेगा। पहले उसको कर ही लेना पड़ेगा। 5 लाख रुपए कोई आदमी इलाज करा पाए, आपने मतदान केंद्र में अगर अपन उसकी सर्चिंग अगर करेंगे तो बहुत कम परिवार निकलेंगे, सामान्य तो मिडिल क्लास के लोग हैं ना। चाहिए इसके अलावा और भी बेहतर तरीके से हमारी सरकारें जो काम कर रही है, इसकी चर्चा हम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से। बढ़ती महंगाई के बीच एमपी जूस सेंटर के संचालक महिपाल सिंह राजपूत ने बताया कि बढ़ती महंगाई के कारण फल भी काफी महंगे हो गए हैं, लेकिन जूस के दाम वही हैं। फल तो महंगे हुए हैं, उसका कारण एक और रहा है कि 2 साल पहले कोरोना काल से जब देश गुजर रहा था, तब है ना सब्जियों को और फलों के जो बागान थे उनकी देखरेख सही तरीके से प्रॉपर नहीं हो पाई थी। इस कारण है ना उनके रेट बढ़े हुए हैं। लेकिन बढ़ने के बाद रेट भी हमने जूस के रेट अभी यथावत रखे हैं। थोड़ी सी स्थिति अभी ऐसी लग रही है कि यदि आगे और ज़्यादा रेट बढ़ेंगे फ्रूट के तो हो सकता है हमें रेट बढ़ाना पड़े। नगर पालिका सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। शहर में साफ सफाई कार्य बंद रख सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन में लिया भाग और रखी अपनी मांगे। क्या मांग है आपको, क्या करना? हमारी मांगे हैं कि हमारे 18 सूत्रीय मांगे हैं और हमारे विदिशा में और प्रदेश स्तर पे हम सभी ने सामूहिक रूप से ये हड़ताल का संघर्ष किया है और हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हों। आज खबरों को देते ही प्रोग्राम आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।